नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परेश कुमार सिन्हा आपके समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूं आज एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। सबसे पहले आप सभी को छठ महापर्व की आज जो है खरना है, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बिहार का सबसे बड़ा महापर्व है जो श्रद्धा और भक्ति के साथ पूरा बिहार मनाता है। तो आप सभी को छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामना। आज का जो वीडियो है वो बिहार स्टेट पेपर 2 में सिलेबस जो है उसमें लगा हुआ टॉपिक है, उसी टॉपिक को लेकर के ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो आप लोग अगर बिहार स्टेट का तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट का टीजीटी, पीजीटी, ईएमआरएस, केवीएस, यूजीसी नेट या फिर बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए ये जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग लगातार क्लास कर रहे हैं, तो ये सिलसिले में जो है हिंदी साहित्य का कुछ 2-4 टॉपिक बचा हुआ था, वही टॉपिक को लेकर के आज वीडियो बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं आज कौन सा टॉपिक को देखने वाले हैं। तो आप देख पा रहे हैं हिंदी गद्य की विधा कहानी, यानी आपका जो बचा हुआ कुछ टॉपिक था जिसमें कहानी है, उपन्यास है, निबंध है, आलोचना है। तो ये सारी चीज़ों को भी बारी बारी से हम लोग देख लेंगे। तो आज हम लोग हिंदी गद्य की विधा कहानी को देख रहे हैं। इसमें हम लोग जानेंगे कि कौन से प्रमुख कहानी है, कहानीकार कौन है, कब कौन सा कहानी का प्रकाशन हुआ। यानी इस टॉपिक से आपका 1 से 3 प्रश्न पूछा जाता है। तो अगर आप ये टॉपिक को देखते हैं तो आपका 1 से 3 प्रश्न यानी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। साथ ही अगर पिछले क्लास को नहीं देखें तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है प्लेलिस्ट का, आप वहां से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जो है प्रैक्टिस सेट भी है, प्रीवियस सेट भी है, उसको भी आप देख सकते हैं। अगर टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक में लगा हुआ, आप वहां से जुड़ सकते हैं। हिंदी जंक्शन पे समुचित क्लास की व्यवस्था है। जैसा स्टेट पेपर 1 में आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा से गया है, पेपर 2 में उससे और बेहतर जाएगा, क्योंकि स्टेट पेपर 2 के लिए ही हिंदी जंक्शन प्रसिद्ध है। और इससे अच्छा चैनल शायद ही यूट्यूब पे आपको हिंदी के लिए कहीं मिल पाएगा, जो समुचित समय पे सारा क्लास का जो है उचित व्यवस्था देखने को मिलेगा। तो आप लोग हिंदी जंक्शन से जुड़िए। हिंदी जंक्शन मतलब पक्का सिलेक्शन, तो अपना सिलेक्शन को पक्का कीजिए। स्टेट पेपर 2 में 100% अभ्यर्थियों का रिजल्ट रहता है, तो अपना भी रिजल्ट को पक्का कर सकते हैं हिंदी जंक्शन से जुड़ करके। अगर आप चाहते हैं जितने भी टॉपिक है सभी का नोट्स, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट प्राप्त हो, तो हमारे नंबर 7261815307 पे आप 199 रुपया पेमेंट करके गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो हम इधर से आपको नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे, जिसको आप 2-3 बार देख लीजिएगा, आपका 100% स्टेट निकलने की गारंटी हो जाएगी। तो आप लोग उसको पेमेंट करके प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज बिना देर करते हुए हिंदी गद्य की विधा कहानी को समझते हैं और इसके बारे में जानते हैं, और अंत में पीवाईक्यू को देखेंगे। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं कहानी, यानी हिंदी गद्य की कहानी को हम लोग देख रहे हैं। कहानी का विकास कैसे हुआ, कौन से प्रमुख कहानी है, ये सारी चीज़ों को हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो आज जो है रात को 9 बजे वीडियो अपलोड नहीं किया जाएगा, क्योंकि आज दोहंडा है, सभी लोग प्रसादी पाने में व्यस्त रहेंगे, अस्त व्यस्त रहेगा छठ महापर्व को लेकर के। तो सुबह में ही वीडियो डाल दिया गया है ताकि आपका जो है कभी भी समय मिले आप उसको आधा घंटा समय निकाल करके देख लीजिएगा, क्योंकि 9 बजे सभी लोग व्यस्त रहेंगे, इसलिए हम सोचे कि सुबह में ही डालना आज उचित है। तो ये आपको जो है देखने को मिल रहा है। अब देखिए कहा गया है कि हिंदी गद्य की विधाओं में कहानी जो है सबसे सशक्त व लोकप्रिय विधा बनकर सामने आई। इसमें अन्य विधाओं के पीछा युगबोध की क्षमता सर्वाधिक है। हिंदी गद्य में कहानी शीर्षक से प्रकाशित होने वाली सबसे पहली रचना रानी केतकी की कहानी है, जो 1803 ईस्वी में इंसार खां द्वारा लिखी गई। सामान्यतः हिंदी कहानी का उद्भव द्विवेदी युग से माना जाता है। आधुनिक ढंग की कहानियों का आरंभ रामचंद्र शुक्ल ने सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन काल से माना है। शुरुआती समय में कहानी के लिए किस्सा, गल्प
आख्यायिका आदि शब्द प्रयुक्त होते थे। हिंदी में प्रथम कहानी को लेकर विद्वानों में काफ़ी विवाद है। सभी विद्वानों ने अपने अपने अनुसार प्रथम कहानी को मान्यता दी है, जो इस प्रकार है। अब देखिए, कोई अगर पूछ देगा हिंदी का प्रथम कहानी कौन है, तो आप असमंजस में पड़िएगा, क्योंकि सभी विद्वानों ने अपने अनुसार माना है। लेकिन कहा जाता है कि रामचंद्र शुक्ल जो माने हैं उसी को सबसे जो है प्रमाणिक माना गया है। अब देखिए, यहाँ प्रस्तोता है, कहानी है, प्रकाशन वर्ष है और कहानीकार है। तो देखिए, राजेंद्र बढ़वारिया जो है एक जमींदार का दृष्टांत कहानी को मानते हैं, जो 1871 में निकला था। रेवरेंड जे न्यूटन इसके कहानीकार हैं। बच्चन सिंह परिणय परिणय को मानते हैं, जो 1887 में निकला, किशोरीलाल गोस्वामी का है। रामचंद्र शुक्ल जो है इंदुमती को मानते हैं, जो 1900 में निकला था, गोस्वामी जी का है, यानी किशोरीलाल गोस्वामी का। तो इंदुमती को ज़्यादा जो है तवज्जो दिया गया है, तो यही ये सबसे बेस्ट है। देवी प्रसाद वर्मा जो है एक टोकरी भर मिट्टी 1901 में जो माधवराज सप्रे का कहानी है उसको मानते हैं। लक्ष्मी नारायण राज जो है 11 वर्ष का समय जो 1903 में निकला था, रामचंद्र शुक्ल का कहानी है, उसको मानते हैं। भवदेव पांडे जो है चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 में आया था, बंग मेहरा का है, उसे मानते हैं। तो राय कृष्ण दास जो है दुराई बारी कहानी को मानते हैं, 1907 में निकला था, बंग मेहरा का है। राजेंद्र यादव जो है उसने कहा था, जो कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी को 1915 में आया था, इसे जो है प्रथम कहानी की मान्यता दी है। तो यहाँ देखिए आप लोगों ने कि कैसे कैसे सभी लोगों ने जो है मान्यता प्राप्त की है, लेकिन इंदुमती को ही सर्वमान्य करके माना जाता है कि हिंदी का प्रथम कहानी है। तो ये अपने अनुसार देख लीजिएगा। आपको पूछा जाएगा कि कौन जो है इंदुमती को प्रथम कहानी माना है, ऐसे प्रश्न रहेगा तो देखिएगा। अब देखिए, कहानियों के संबंध में जो विद्वानों के मत है उसको देखते हैं। तो नामवर सिंह लिखते हैं कि कहानी जो है छोटे मुंह बड़ी बात करती है। अब आपको पूछ सकता है कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है, ये किसका कथन है? तो नामवर सिंह का कथन है। अब देखिए आगे मुंशी प्रेमचंद लिखते हैं कि कहानी ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथन विन्यास सभी उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। उपन्यास की भांति उसमें मानव जीवन का संपूर्ण वृहद रूप दिखाने का प्रयास नहीं किया जाता। हिंदी कहानी में मुंशी प्रेमचंद का महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने कहानी को जन जन तक पहुंचाया। इन्हें कथा सम्राट भी कहा जाता है। कहानी के विकास में प्रेमचंद के योगदान को केंद्र में रखते हुए अध्ययन की सुविधा हेतु इसे हम इस प्रकार बांट सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, बांटा गया है। अब यहाँ से आपको समझना होगा कि प्रेमचंद को आधार मान करके अध्ययन की सुविधा के लिए हम इसको जो है 4 भागों में विभाजित किए हैं। अब देखिए होता क्या है कि यहाँ हम जो भी चीज़ें देख रहे हैं तो एग्ज़ाम के दृष्टि से देख रहे हैं, यानी एग्ज़ाम के अनुसार ही आपको पढ़ना है। क्योंकि आप लोग बहुत पढ़े हुए हैं, एमए की ये करना कोई छोटी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात होती है। तो आप लोग के पास ज्ञान की कोई कमी नहीं है, जिसे आप नेट निकाले हुए हैं, तो ये सबसे बड़ी बात होती है। तो आप लोग के पास ज्ञान की कमी नहीं है, सिर्फ हम लोग बुद्धिमत्ता से एग्ज़ाम को निकालेंगे, यानी क्या पढ़ें कि एग्ज़ाम में को जो है प्रश्न आए और एग्ज़ाम को करेक्ट करें। तो इसी को उद्देश्य में रख करके यहाँ देखिए बनाया गया है। चीज़ों को परीक्षा के दृष्टि से हम चीज़ों को एकत्रित करने का प्रयास किए हैं। कहाँ तक सफल हुए हैं ये आपका रिजल्ट बताएगा। अब देखिए यहाँ है कहानी का जो कार्य विभाजन है। प्रेमचंद पूर्वी युग है, प्रेमचंद युग है, प्रेमचंद उत्तर युग है और समकालीन कहानी है। तो सबसे पहले हम प्रेमचंद पूर्वी युग को देखते हैं। तो इस युग में कहानी परंपरा जन्म दे रही थी, इसीलिए इसमें पश्चिमी कहानी परंपरा के तत्वों के साथ साथ भारतीय कथा परंपरा में निहित आदर्शवाद और नैतिकवाद की झलक साफ दिखती है। क्योंकि इस समय देश नवजागरण के दौर से गुजर रहा था, इसलिए राष्ट्रवादी और सुधारवादी मानसिकता भी यहाँ स्पष्ट झलकती है। इस काल की कहानी कला की दृष्टि से शैशवावस्था में ही है, उनमें प्रौढ़ता नहीं दिख पड़ती है। अब देखिए प्रेमचंद पूर्व जो कहानी है और कहानीकार है उसको देखते हैं। तो इधर कहानीकार है, उधर कहानी का प्रकाशन है और कहानी है। देखिए किशोरीलाल गोस्वामी का गुलबहार है 1900 में, बंग मेहरा का है कुंभन में छोटी बहू और दारिया। अब देखिए आपको मन में आया होगा कि इंदुमती कहानी को क्यों नहीं दिए, तो उसका चर्चा जो है ऊपर कर चुके हैं। तो जिस कहानी का चर्चा ऊपर हो गया है दोबारा वही चीज़ को यहाँ रखना हमें नहीं उचित लगा।
क्योंकि हम लोग परीक्षा की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, तो ऊपर जो बिंदु का हम चर्चा कर चुके हैं, बार बार उसी का चर्चा करना उचित नहीं है, तो ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए बैंग मेहता का है कुंभ में छोटी बहू और दारिया, केशव प्रसाद सिंह का है आपत्तियों का पहाड़, चंद्रलोक की यात्रा, माधव प्रसाद मिश्र का है मन की चंचलता, पुरोहित की आत्मत्याग, गिरिजा दत्त वाजपेयी का है पति का पवित्र प्रेम, पंडित और पंडितानी। अब देखिए यहाँ प्रकाशन वर्ष आपका आपसे जो है नहीं पूछा जाएगा, प्रकाशन वर्ष यूजीसी नेट में पूछा जाएगा या फिर बीपीएससी 4.0 में पूछा जाएगा। इस स्टेट में आपका सिर्फ कहानी के रचनाकार और कहानी पूछ सकता है। अब आगे है प्रेमचंद युग। तो हिंदी कहानी में प्रेमचंद के पदार्पण ने कहानी की विकास यात्रा को अत्यधिक गति प्रदान की है। इस युग में कहानी जो है परिपक्व हो गई, काफ़ी लोकप्रिय विधा बन गई। यह युग भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के गांधी युग के समानांतर चलता है। इसी से गांधी युगीन विचारधारा का प्रभाव इस युग की कहानियों पर अलग अलग रूप में व्यक्त हुआ है। प्रेमचंद के कहानियों में आदर्शवाद का छाप दिखाई देता है। अब इस युग के जो प्रमुख कहानी है और कहानीकार है, इसको हम लोग देख सकते हैं। तो देखिए वृंदावन राज वर्मा का है राखी बंद भाई, तातर और एक वीर राजपूत। राधिका रमन प्रसाद का है कानों में कंगना, जो आपके सिलेबस में लगा हुआ है, जिसको पढ़ाया जा चुका है। कुसुम मांजरी है गांधी टोपी है। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक का है रक्षाबंधन, गर्भ मंदिर। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था। अब देखिए बुद्धू का कांटा यहाँ 1914 दिया हुआ है, लेकिन 15 में ही माना जाता है। जयशंकर प्रसाद का छाया है, प्रतिध्वनि है, आकाशदीप है, आंधी है, इंद्रजाल है। बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन का है पुष्पलता, हार की जीत, सुप्रभात, अंगूठी का मुकदमा। पांडे बेचन शर्मा उग्र का है चिंगानियाँ, शैतान मंडली, इंद्रधनुष, बलात्कार, चॉकलेट। शिवपूजन सहाय का मेहरा महत्व, कहानी का पलट 1928 में, जो आपके सिलेबस में लगा हुआ है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है दीदी सखी, सुकुल की बीवी। भगवती चंद्र वर्मा का है दो बाके, इंस्टॉलमेंट, मोर्चा बंदी। तो ये जो है प्रेमचंद युग का है। अब देखिए प्रेमचंदोत्तर युग है, यानी उनके बाद का युग है, उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए प्रेमचंद के बाद हिंदी कहानी में व्यक्ति को काफ़ी महत्व दिया गया। इस युग में जो धाराएं जो है समानांतर चली, एक सामाजिक यथार्थवाद और व्यक्तिवाद। ये जो दो धाराएं जो है कभी स्वतंत्र तो कभी आपस में मिलती हुई विस्तार पाती है। यानी सामाजिक जो यथार्थवाद है और व्यक्तिवाद दोनों कभी मिल जाती है, कभी अलग हो जाती है। मार्क्सवाद से प्रभावित जो धारा है उसे प्रगतिवादी या समाजवादी कहानी कहते हैं। इसके प्रमुख कहानीकार हैं रांगे राघव, राहुल सांकृत्यायन और नागार्जुन। कुछ कहानीकार पर फ्रायड के मनोविश्लेषण का प्रभाव पड़ा है, जिसे मनोवैज्ञानिक या मनोविश्लेषणवादी कहानीकार माना गया है। ये कहानीकार में आते हैं जैनेन्द्र कुमार, ईराचंद्र जोशी और अज्ञे। अब देखिए ये जो दोनों बिंदु है काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको यहाँ से पूछ सकता है कि प्रगतिवादी कहानीकार कौन है, तो राघवेंद्र राघव, राहुल सांकृत्यायन और नागार्जुन है। लेकिन मनोविश्लेषणवादी कहानीकार में जैनेन्द्र कुमार है, ईराचंद्र जोशी है और अज्ञे हैं। तो ये ध्यान देना होगा। ईराचंद्र जोशी को हिंदी में मनोवैज्ञानिक कहानी लेखन परंपरा का प्रवर्तक भी माना जाता है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है हिंदी में मनोवैज्ञानिक कहानी लेखन परंपरा का प्रवर्तक कौन है, तो ईराचंद्र जोशी हैं। तो यहाँ जो भी पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये ध्यान में आप रखिएगा और उसी के अनुसार जो है देखते चलिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो में आपका जो है समुचित ज्ञान अर्जित करने का प्रयास किया गया है। अब देखिए कहानी है, कहानीकार है। देखिए राहुल सांकृत्यायन का है सप्तमी के बच्चे, बोलगा से गंगा। ईराचंद्र जोशी का है धूप रेखा, दीपावली और होली, रोमांटिक छाया, आहुति, खंडहर की आत्माएं। यशपाल का है पिंजरे की उड़ान, तर्क का तूफान, भस्मामृत चिंगारी, फूलों का कुर्ता। जैनेन्द्र कुमार का है फांसी, निरम देश की राजकन्या, एक रात पाजीव। अज्ञे का है विपगाथा, कोठरी की बात, अमर बदरी, शरणार्थी। उपेंद्रनाथ अस का है पिंजरा, अंकुर, बैंगन का पौधा, आकाश चारे। विष्णु प्रभाकर का आदि और अंत, जिंदगी की थपेड़े, धरती अब भी घूम रही है। अमृत राय का है जीवन के पहलू, तिरंगा कफन, इतिहास। रांगे राघव का है साम्राज्य का वैभव, समुद्र का फेन, जीवन के दाने, अधूरी मूरत, इंसान पैदा हुआ। अब आगे बढ़ते हैं तो समकालीन कहानी आ जाता है। समकालीन मतलब जो वर्तमान में चल रहा है।
तो देखिए इस युग में नई कहानी से लेकर अब तक की सारी कहानी को रखा जाता है। नई कहानी नाम का सर्वप्रथम प्रयोग दुष्यंत कुमार ने किया। इस युग में कहानी एक बृहद बृहद प्रौढ़ रूप जो है देखने को मिलता है कहानी का। समकालीन कहानी में कई छोटी छोटी कहानी आंदोलन हुए, जिससे कि कहानी का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता गया और कहानी को संपूर्णता प्रदान किया गया। हिंदी के प्रमुख जो कहानी आंदोलन और उसके प्रवर्तक है यहाँ जो है कार्यक्रम अनुसार इस प्रकार यहाँ दिया गया है। अब देखिए नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तक राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर तीनों को माना जाता है 56 में। और कहानी के हैं गंगा प्रसाद विमल 1960 में, सचेतन कहानी के महीप सिंह है 64 में, सहज कहानी के अमृत राय है 68 में, समानांतर कहानी के कमलेश्वर है 72 में, सक्रिय कहानी के राकेश वत्स है 79 में और जनवादी कहानी के 82 में है। अब यहाँ देखिए प्रमुख समकालीन कहानीकार हैं और कहानी है। देखिए भीष्म शाह ने कहा है भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती राख, पटरियाँ। अब देखिए आपको मन में आ रहा होगा कि इतना याद कैसे करना है, तो हम याद करने के लिए कभी नहीं करते हैं। आपको हम एक ही सजेशन देते हैं कि 2-4 बार जो है वीडियो को आपको देख लेना है, अगर पीडीएफ है तो उसको देख लेना है ताकि आपके दिमाग में आ सके और एग्ज़ाम में जो बैठिएगा तो आपका जो है विकल्प से ये सारे प्रश्न आपको खुद ब खुद छटा जाएगा। जब आप देखिएगा विकल्प तो समझ में आएगा कि ये किसका कहानी है। तो आपको याद नहीं करना है, 3-4 बार आपको देख लेना है। ये हिंदी साहित्य के जितने भी टॉपिक है आपको उसको 2-4 बार देखना ही होगा। यानी जब तक 3-4 बार आप नहीं देखिएगा तो आपके दिमाग में नहीं रह पाएगा, तो इसे देखना होगा। अब देखिए फणीश्वर नाथ रेणु का है ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, एक सवानी दोपहर की धूप, अच्छे आदमी। रामदरस मिश्र का है खाली घर, वाह सर्पदंश, वसंत का दिन। अमरकांत का है जिंदगी और जोक, देश के लोग, मौत का नगर, कुहासा, एक धनी व्यक्ति का बयान। मोहन राकेश का है इंसान का खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौरात का आकाश। कमलेश्वर का है राजा निर्वसिया, कस्बे का आदमी, मांस का दरिया। धर्मवीर भारती का है मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान। निर्मल वर्मा का है परिंदे, जलती झोपड़ी, कवि और काला पानी। रविंद्र कारिया का है 9 साल छोटी पत्नी, कारा रजिस्टर, गरीबी हटाओ। शेखर जोशी का है कोसी का घटवार, नौरंगी बीमार। उदय प्रकाश का है तिरिक्ष, पार गुमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, दरियाई घोड़ा। ज्ञान रंजन का फेंस के इधर उधर, सपना नहीं। अब देखिए कुछ अन्य कहानी है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए मेहरा कहानीकार है, तो इसके बारे में कहा गया है कि हिंदी में कहानी के शुरुआती दौर से ही मेहरा कहानीकार का पदार्पण होता है, जो समकालीन कहानी तक काफ़ी व्यापक हो जाता है। हिंदी की प्रथम मेहरा कहानीकार बंग मेहरा यानी राजेंद्र बारह घोष को माना जाता है, किंतु गोपाल राय ने सुमित्रा कुमारी सिन्हा को प्रथम नारीवादी कहानीकार मानते हैं। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो प्रमुख मेहरा कहानीकार हैं और इधर कहानी है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का है बिखरे मोती, उन्मादी। शिवरानी देवी का है कौमुदी। सुमित्रा कुमारी सिन्हा का अचल सुहाग, वर्षगांठ। चंद्रकिरण संरेक्षा का है आदमखोर। कृष्णा सोबदी के है बादलों के घेरे में। मनु भंडारी का है मैं हार गई यही सच है, एक प्लेट सैराब। 3 निगाहों की एक तस्वीर, त्रिशंकु। उषा प्रियवंदा का है जिंदगी और गुलाब के फूल। फिर बसंत आया, एक कोई दूसरा, कितना बड़ा झूठ। ममता कारिया का है छुटकारा, सीट नंबर 6। एक अदद औरत, प्रतिदिन, उसका यौवन, बोलने वाली औरत। मृदुला गर्ग की कहानी है, कितनी कैंदे, टुकड़ा टुकड़ा आदमी। डेफोडिल जल रहे हैं ग्लेशियर से, समागम। अब देखिए चित्रा मुगदर का है जहर ठहरा हुआ, रक्षागृह, अपनी वापसी, जिनावर। मेहरुनिसा परवेज का है आदम और हवा, टहनियों पर धूप, गरत पुरुष, अंतिम चढ़ाई। मैत्री पुष्पा का है चिन्हार, रजमनिया, गोमा हस्ती है। तो ये मेहरा कहानीकार है, तो यहाँ से भी प्रश्न आपको पूछ सकता है। तो हमने कोशिश किया है कि जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको यहाँ समाहित कर दे ताकि आपका कोई भी चीज़ें छूट ना सके। अब देखिए दलित कहानी है, तो हिंदी में दलित कहानी की शुरुआत समकालीन कहानी के समय से शुरू होता है। सन 1975 में मुक्ति स्मारिका पत्रिका में सतीश द्वारा वचनबद्ध को हिंदी की प्रथम दलित कहानी स्वीकार किया गया और 1978 में कथारूप पत्रिका में मोहनदास नैमिषारण्य का सबसे बड़ा सुख तथा सन 80 में निर्णायक भीम पत्रिका में ओम प्रकाश वाल्मीकि का अंधेर बस्ती नामक प्रथम दलित कहानी प्रकाशित हुई थी।
अब देखिए यहाँ जो प्रमुख दलित कहानीकार हैं और कहानी है उसको देख लेते हैं। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का है 25 चौका 150, सराम घुसपैठिए प्रमोशन बैर की खार। मोहनदास नैमिष राय का है आवाज़े अपना गांव कर्ज। सूरजपाल सिंह चौहान का है रे कब आएगा, साजिश छूत का कर दिया। सुशीला टकभौरे का है सिरिया टूटता वहम। शिवराज सिंह बेचैन का अस्थियों के अक्षर। जयप्रकाश करदम का है 9 बार। रूपनारायण सोनकर का है जहरीली जड़ें। अब देखिए प्रमुख कहानीकार में जो है मुंशी प्रेमचंद को हमने यहाँ डाला है क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो इनके बारे में आप जो है इनकी जो रचना पढ़ना था उसके बारे में आप लोगों ने देखा है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे उनके जो मूल नाम है नवाब राय है और इनकी जो जमाना पत्रिका में पहली रचना आती है। प्रेमचंद नाम से उनकी जो पहली कहानी आते हैं बड़े घर की बेटी 10 में आता है जमाना पत्रिका में। और प्रेमचंद जो है कि जो है पहली कहानी सौत जो है हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती के दिसंबर अंक में आता है 15 में, जिसे जो है प्रथम कहानी माना जाता है। और प्रेमचंद का अंतिम कहानी जो 36 में आता है कफन है। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी जो अब मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित है, यानी मानसरोवर में 300 कहानियों को रखा गया है जो 8 भाग में है। प्रेमचंद का कथन है कि सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो। प्रेमचंद की जो प्रमुख कहानी है जहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है उसको आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ देखिए कहानी है प्रकाशन वर्ष है। तो देखिए नमक का दरोगा है 13 में, सौत है 15 में, पंच परमेश्वर है 16 में, बूढ़ी काकी है 20 में, सवा सेर गेहूँ है 24 में, शतरंज के खिलाड़े 25 में, पूस की रात 30 में, दो बैरों की कथा 31 में, ठाकुर का कुआं 32 में, ईदगाह 33 में, बड़े भाई साहब 34 में, कफन 36 में। अब देखिए ठाकुर के कुआं बहुत प्रसिद्ध है। पूस की रात आपका जो है सिलेबस में लगा हुआ है जिसको पढ़ाया जा चुका है। तो ये सारी चीज़ें जो था कहानी से संबंधित था। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो एक एक चीज़ों को हम यहाँ समाहित किए हैं और अगर कुछ चीज़ें छूट गई है तो उसको हम लोग प्रैक्टिस सेट में देख लेंगे। तो आपको ये नहीं सोचना है कि हम नहीं पढ़ पाए हैं, क्योंकि हमने यहाँ चीज़ें को बहुत शॉर्ट करने का प्रयास किए हैं, यानी एग्जाम की दृष्टि से चीज़ों को समाहित किए हैं। अब देखिए उसने कहा था जो है वो प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना की कहानी है। चंद्र शर्मा कम कहानी लिखकर भी सर्वाधिक लोकप्रियता हासिल किया है। डॉक्टर महीप सिंह के आधार पत्रिका के सचेतन कहानी विशेषांक से सचेतन कहानी आंदोलन का आरंभ माना जाता है। अमृत राय ने सहज कहानी आंदोलन नई कहानियां पत्रिका से आरंभ किया। समानांतर कहानी आंदोलन का सूत्रपात सारिका पत्रिका के माध्यम से होता है। सारिका जो है कहानी को समर्पित पत्रिका है। रार पान की बेगम, पंचराइट, तीसरी कसम, फणीश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध कहानी है। तेजेंद्र शर्मा एक प्रवासी कहानीकार हैं। महादेवी वर्मा ने अपने सभी पालतू पशु पक्षियों को आधार बनाकर कहानी लिखी है, जैसे गिरजू, गौरा, सोना, ये सारे जो है इनके कहानी हैं। तो हम लोगों ने कहानी को देख लिया है। अब कहानी से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। तो 15 MCQ है, आप लोग अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि जब तक आप MCQ नहीं देखते हैं, PYQ नहीं देखते हैं, तब तक आपका तैयारी जो है संपूर्णता को प्राप्त नहीं करता है। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन मनोविश्लेषणवादी कथाकार हैं? तो देखिए मनोविश्लेषणवादी में जो जैनेन्द्र कुमार, ईराचंद जोशी, ये तीनों का नाम आता है। तो विकल्प घ सही हो जाएगा में से सभी। आगे है सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो। कहानी के संबंध में ये जो कथन है वो किसका है? तो देखिए ये जो कथन है ये मुंशी प्रेमचंद का है, ऊपर चर्चा किया गया है, विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे है आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरिमा, देह संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई है। औरतें अब औरतें हैं, वे झूठी सती या वेश्याएं नहीं हैं, इसीलिए नई कहानी खलनायिकाओं से शून्य है। नई कहानी के संबंध में उत्कथन किसका है? तो ये जो कहानी है ये कमरेश्वर का है, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। और यहाँ जो भी प्रश्न समाहित किया गया है कहीं ना कहीं पूछा हुआ है या फिर VVI प्रश्न है। अब देखिए यहाँ है फणीश्वर नाथ रेणु का कहानी कौन सा है? तो पंचराइट, तीसरी कसम, रार पान की बेगम तीनों हैं। तो यहाँ आप अगर देखिएगा कौन सा कहानी फणीश्वर नाथ रेणु का है, तो इसको अगर आप देख रहे हैं तो तीसरी कसम,
राजपान की बेगम पच राइट सभी है। तो यहाँ जो घ विकल्प है इसमें होना चाहिए सभी, जो कि विकल्प में नहीं है, तो विकल्प घ होगा इनमें से सभी। तो विकल्प घ इसका सही आंसर हो जाएगा, लेकिन जो विकल्प में नहीं है तो इसका जो है विकल्प आपको बनाया जाएगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा। पंच राइट, तीसरी कसम, राजपान की बेगम, ये तीनों रचनाएं फणीश्वरनाथ रेणु की है। आगे है एक पैरेट सैराब कहानी के रचनाकार कौन है। तो एक पैरेट जो सैराब है ये मनु भंडारी की कहानी है, तो विकल्प घ जो है सही हो जाएगा। अब देखिए मनु भंडारी से आपके दिमाग में आ रहा होगा, यूजीसी नेट में इनका एक उपन्यास लगा हुआ है जिसका नाम है आपका बंटी, बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। तो ये ध्यान में रखिएगा, आपका बंटी इनका प्रसिद्ध उपन्यास है जो एग्जाम में देखने को मिलता है। मन्नू भंडारी का कहानी संग्रह जो है नहीं है, आपको बताना है कौन नहीं है। तो देखिए मैं हार गई बिल्कुल है, यही सच है, ये भी है। रंदन की एक रात जो है मन्नू भंडारी का नहीं है, निर्मल वर्मा का है, तो ये विकल्प ग सही हो जाएगा। कमलेश्वर का कहानी नहीं है। तो देखिए कमलेश्वर का जो कहानी नहीं है, अगर उसको देखिएगा तो गर्मियों के दिन, नीली झील, ये दोनों है। दोपहर का भोजन जो है अमरकांत का है, तो विकल्प क सही हो जाएगा। गैंग्रीन कहानी के लेखक हैं, तो गैंग्रीन जो है अज्ञेय का प्रसिद्ध कहानी है जो रोज कहानी के नाम से प्रकाशित हुआ था, तो इसका जो है विकल्प घ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्न देख लीजिएगा। बहुत कम कहानी लिखकर भी सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त कहानीकार इनमें से कौन है। तो देखिए अगर ऐसा बात जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी को कहा जाता है, यानी विकल्प ख जो है सही हो जाएगा। मात्र 3 कहानी लिख करके हिंदी साहित्य में जो है अमर हो गए और बहुत लोकप्रियता मिला है इतनी में, तो विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे है कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए शेखर जोशी का कोसी का घटबार है, माधवराव सप्रे का एक टुकड़ी मिट्टी है, जैनेन्द्र का पाजेब है। मुंशी प्रेमचंद का कहानी का प्लॉट नहीं होगा, मुंशी प्रेमचंद का ईदगाह, पंच परमेश्वर, पूस की रात, कोई भी हो सकता है। कहानी का प्लॉट जो है शिव पूजन सहाय का है, तो विकल्प ख जो है सही हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। आगे है इंदुमती कहानी के लेखक कौन है। तो इंदुमती जो कहानी है वो किशोरीलाल गोस्वामी जी का है, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा, जिसको रामचंद्र शुक्ल हिंदी का प्रथम कहानी स्वीकारते हैं, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। इनमें प्रवासी कहानीकार हैं, तो तेजेंद्र शर्मा प्रवासी कहानीकार हैं, विकल्प ख सही हो जाएगा। फणीश्वरनाथ रेणु की कौन सी कहानी है। तो देखिए फणीश्वरनाथ रेणु की जो कहानी है रसप्रिया है, तो विकल्प ख सही हो जाएगा। प्रेमचंद की कहानियों की संख्या लगभग है, तो प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियाँ लिखा है, तो विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। 300 कहानी लगभग लिखे हैं, जो मानसरोवर नाम से इनकी जो 8 भाग है मानसरोवर का, उसमें समाहित किया गया है, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे है गिरु कहानी की लेखिका है, तो गिरु जो कहानी है महादेवी वर्मा का गिरहरी पे लिखा हुआ कहानी है, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। तो आज हमने आपको हिंदी गद्य की विविध विधा में कहानी को पढ़ाया है। इसी तरह उपन्यास, नाटक, निबंध, आलोचना भी करवा देंगे और उसके बाद व्याकरण के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको देख लेंगे, जिससे कि आपका तैयारी बेहतरीन हो सके। तो आप लोग चैनल पर बने रहिए, अपने तैयारी को बेहतर कीजिए। हिंदी सेक्शन पे समुचित क्लास की व्यवस्था है हिंदी की, तो आप वहाँ से चीज़ें को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हिंदी साहित्य के यानी हिंदी के जितने 100 नंबर के सभी टॉपिक का नोट्स प्रैक्टिस सेट प्रीवियस सेट प्राप्त हो स्टेट पेपर 2 के लिए, तो हमारे नंबर 72 61 81 53 07 इस पे जो है 199 रुपया किसी भी माध्यम से गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम कर दीजिए और उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम इधर से आपको नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे, जिसको आप 2-3 बार देखिएगा, आपका 100% रिजल्ट हो जाएगी। तो आप इन सारी चीज़ों को रखते हैं तो अलग से कोई क्लास या प्रैक्टिस सेट बनाने की आवश्यकता नहीं है, संपूर्ण तैयारी हो जाएगा। स्टेट जो पेपर 2 का एग्ज़ाम है बहुत छोटा एग्ज़ाम है, जितना हम देते हैं आप ईमानदारी से पढ़ दीजिए। आप खुद फ़ोन करके कीजिए, कहिएगा या मैसेज कीजिएगा कि सर जो पढ़े थे वही आया था, मेरा एग्ज़ाम अच्छा से निकल जाएगा, ये हमें पूरा विश्वास है। तो आप लोग हिंदी सेक्शन पे जुड़िए, अपने तैयारी को बेहतर कीजिए। हिंदी सेक्शन मतलब पक्का सिलेक्शन, तो अपने सिलेक्शन को पक्का कीजिए। स्टेट पेपर 2 के लिए जो है 100% अभ्यर्थियों का रिजल्ट रहता है हिंदी जंक्शन के माध्यम से, तो आप अपने तैयारी को कीजिए। और आज है जो हंडा है, तो आप सभी जो है बिजी रहिएगा, इसे रात को क्लास 9 बजे नहीं होगा और सुबह में डाल दिया गया है, ताकि आप जो है अपने काम स्वतंत्र होकर कर सकें और जब भी समय मिलेगा आप इसको देख सकते हैं।
तो आज के लिए बस इतना है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय छठी मैया।